निधि तक बात चली जाएगी तो निश्चित रूप से हम सब लोग का पेमेंट हो सकेगा। निधि तक जाना चाहिए, ये आवाज वहां तक जानी चाहिए निश्चित। अगर वो चाहते कि नहीं हम सबकी सहायता करने वाले लोग हैं, मोदी जी ईमानदार है भैया। बेटी के शादी करने के लिए ये लोग, हाँ एक मिनट सर प्लीज। ये जितने भी देख रहे हैं, कोई बेटी के शादी के लिए तो कोई बेटा के पढ़ाई के लिए पैसा जमा किए और इनके पैसा को लेकर लोग भाग गए हैं। बिहार का वो लमसम 2000 करोड़ प्लस का 2000 करोड़ बिहार है। बिहार में कहा जा रहा है कि जो देख रहे होंगे इसका भी कुछ बड़ी मायने मकसद है। बिहार में बड़े पैमाने पर ठगी हुई है फिर से, और बिहार में आन दिन ठगे पे ठगी होती रहती है। कभी बेरोजगारों का ठगा जाता है लाखों करोड़ रुपया, तो कभी इन वैसे लोगों को मतलब पैसा जमा कराने के नाम पर मतलब लाखों की ठगी किया जाता है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया हाँ, मतलब लाख दे के आप लोग करोड़ बना दिए और करोड़ से फिर अरब बन जाता है और वो कंपनी भाग जाती है। कहने का मतलब ये हुआ। अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में इनका मुद्दा है भैया का। भैया आपका मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो मुद्दा है, हम सारे यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हैं, इतना ही नहीं, हम पूरे बिहार के कई हजार लोग एल्केमिस्ट कंपनी के द्वारा ठगे गए। कितना ठगा है आप? आपकी ठग कितनी रकम हुई है? हम लोग की जो रकम है बिहार का, वो लमसम 2000 करोड़ प्लस का 2000 करोड़ बिहार है। बिहार में कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा की कमी है। नीतीश कुमार जी रोते रहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और बिहार के एक एक व्यक्ति से, महिला भी है यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार के एक एक व्यक्ति से 2000 करोड़ रुपया की ठगी हुई है। क्या इसमें सरकार संज्ञान नहीं ले रही है? देखिए, सरकार अगर संज्ञान लेती तो आज ये मामला को, हम लोग की जो मैच्योरिटी है पिछले 3 साल 4 साल पहले पूर चुकी। जिन गरीबों का पैसा विवाह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके मकान, बेटी के ब्याह के लिए रखे थे, लेकिन वो पैसा गायब। वही बता रहा हूँ, बच्चियों की शादी के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बचत का पैसा से घर बनाने के लिए, आज अगर उनको पैसा मिल गया हुआ होता तो उनकी बच्चियों की शादी नहीं रुकती, और उनकी बच्चियों की शादी नहीं रुकती और उनका घर से बेघर बेचारा आज तक। कहाँ से? मैं सर, नाम क्या? नालंदा, सुभाष यादव मेरा। आपके साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है मैडम। आप महिला हैं, इतने मतलब जेंट्स के बीच में आप आई हैं, तो आपके साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है। तब ना इस जगह पे खड़े हैं। मतलब आप भी बेटी के शादी के लिए पैसा रखे हुए थे, लेकिन लेकर भाग गया कंपनी? एकदम भाग गए। इतना भाग नहीं गया, अपने बीवी बच्चे के साथ ऐश कर रहा है और हम लोग को रोड पर निकाल दिया है। कितना दी थी आप पैसा? 2000 करोड़। बिहार से केवल 2000 करोड़ गया था क्या? इससे भी ज्यादा रुपया गया है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा, 2001 करोड़। और ऐसे ही भारत के समस्त राज्यों से ठगी का शिकार हुए हैं लोग। मतलब 2000 करोड़ से ज्यादा रकम गई है। जी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। बिहार सरकार से कुछ मैसेज अंकल जी? हाँ, ऐसे बिहार सरकार को हम लोग 3 बार नोटिस दे चुके हैं। बिहार सरकार बोला है कि हम संज्ञान ले रहे हैं और ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आप समझिए, इसमें पैसा टोटल गरीब को, रिक्शा वाले को, झोपड़ी वाला को, झुंगी वाला को, एकदम गरीब आदमी का पैसा जमा है। एकदम निम्न स्तर के लोगों का यहाँ पर पैसा डिपॉजिट है। आप हमसे अभी पूछ रहे थे कि आपको क्या है? अरे सरकार को मालूम था। आपको मालूम होना चाहिए कि एक दुकान के लिए भी लाइसेंस मिलता है तब दुकान खुलता है, और यहाँ हमारा 5000 करोड़ रुपया बिहार से ले गया। केमिस्ट कंपनी है। देखिए, सरकार की हालात पे मैं सरकार की हालात पे मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि सरकार की हालात ये है कि हमारा बिहार में जो अल्केमिस्ट कंपनी ने हम लोगों का पैसा लिया, तो उसके पहले कंपनी का वो रजिस्ट्रेशन दिया, और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन के बाद हम सबों का पैसा ठगा गया, और आज बिहार सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है। और वो राज्यसभा का मेंबर है। राज्यसभा का मेंबर है मिस्टर केडीसी, तृणमूल कांग्रेस राज्यसभा का मेंबर है। जो आपका पैसा लेके भागा है वो राज्यसभा का मेंबर है। मिस्टर केडीसी पार्लियामेंट का मेंबर है। पिछले 2 बार टीएमसी से सांसद चुने गए, और वो भारत सरकार के सानिध्य में अभी पल रहे हैं। जी, ये कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, यस, 100% बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बीजेपी सपोर्ट। नीतीश कुमार जी से आप लोग गुहार लगाना नीतीश कुमार जी से मैं यही अनुरोध, बीजेपी को, एक मिनट, बीजेपी को तो नीतीश कुमार देखना नहीं चाह रहे हैं, तो उनको हेल्प करना चाहिए ना भैया। एकदम करना चाहिए, एकदम करना चाहिए हेल्प। और आज हालात इतनी बद से बदतर है कि हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। हम लोग आज लगता है
कि इस प्रदेश को छोड़ के, कि देश को छोड़ के कहाँ चला जाऊं। भैया बेटी के शादी करने के लिए ये लोग, हाँ एक मिनट सर प्लीज, ये जितने भी देख रहे हैं कोई बेटी के शादी के लिए तो कोई बेटा के पढ़ाई के लिए पैसा जमा किए और इनके पैसा को लेकर लोग भाग गया है और उनको प्रोटेक्शन बीजेपी कर रही है जैसा कि इनका दावा है और वो राज्यसभा का मेंबर है अभी ना। अभी टीएमसी था, अभी बैठ नहीं रहा। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से 2016 तक राज्यसभा सांसद थे और उनके पार्टी का एक और नाम था झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए बड़े पैमाने पर ये ठगी हुई है। जैसा इन्होंने बताया कि कभी 5,000 करोड़ रुपए की कोई आम पैसा नहीं होता, कम पैसा नहीं होता है 5,000 करोड़ रुपया। और ये लोग गरीब है, गरीब अगर नहीं होते तो पैसा ये लोग क्यों देते, क्यों जमा करते? एक एक रुपया लोग जमा करता है अकाउंट में भैया कि हम अपनी बेटी के धूमधाम से शादी करेंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे और उसे कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS जो भी दुनिया जहान हम बनाएंगे। पैसा जमा किया ही, लोगों का भी पैसा जमा किया। पब्लिक का सपना खरीदे अल्केमिस्ट के केडी सिंह, कंवरदीप सिंह, और सपना खरीद के उनको फिर ठग दिए, सपना पूरा नहीं किए। देखिए मेरा ये सरकार जो है पूरी तरह से ठगों के साथ दे रही है। क्योंकि केडी सिंह पूर्व सांसद जो थे वो उनके साथ, राजनाथ सिंह के साथ, अमित शाह के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ वो बैठते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन हाँ आम पब्लिकों का ये ध्यान नहीं देते हैं। वहीं पर सारा के सुब्रत राय भी करीब करीब 1 लाख करोड़ का जो घोटाला किए हैं, आज उनके साथ राजनाथ सिंह का बैठक होता है, अखिलेश सिंह उसके घर जाते हैं। ये तो है सरकार की कमियां, जो खुद जो है ये ठगों का संरक्षण दे रहे हैं। ये ठगों की सरकार है। ऐसे नरेंद्र मोदी सरकार को हम उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान करते हैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से। देखिए एक मिनट अभी जैसा कि आपने 1 मिनट रुकिए, जैसा कि आपने बताया कि हम सरकार उखाड़ फेंकने के काम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो आप लोग ही ना जातिवाद पे वोट देते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम यादव जी हैं, वो कहते हैं मुस्लिम है, वो कहते हैं हम राजपूत है, वो कहते हैं भूमिहार है, वो कहते हैं हम ब्राह्मण है, और जाकर हम अपने जात को वोट देंगे, वही जात आपको मारने के लिए तैयार रहता है। अब ये लोगों को समझ में आ चुकी है कि हम भूमिहार हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, पंडित हैं। अब हर दिमाग में लोगों का बैठ गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या है। आप किस जाति से हैं? किस जाति से हैं? चौरसिया। आप किस जाति से हैं? रावत। आपकी जाति से? 1 मिनट। राजपूत हैं। आप यादव। हम जयसवाल यादव है। देख लीजिए, मैं जाति इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब जाति, 1 मिनट रुकिए सर, सब जाति के लोग यहाँ पर हैं, सब जाति के हैं, सब जाति के लोग से यहाँ पे ठगी हुई है। और जब वोट की बात आती है ना तो आप चल जाते हैं कि भैया हम MY समीकरण वाला के वोट देंगे, तो कोई कहता है नहीं हम फॉरवर्ड है तो हम बीजेपी को वोट देंगे, कहती है ना लोग। लेकिन क्या हुआ, अभी ना फॉरवर्ड वाला बचाने आपको आ रहा है, जो फॉरवर्ड की जो सरकार है ना वो बचाने आ रही है, ना बैकवर्ड की सरकार है वो बचाने आ रही है। मर रहे हैं आप, यही ना हुआ? एकदम आम जनता ही मर रही है। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि मोदी सरकार जी अगर 23 तक भुगतान नहीं हुआ तो 24 में आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा और पूरा भारतवर्ष का वोट एक तरफा जाएगा। जो हमारे साथ आएंगे हम उन्हीं सरकार के साथ रहेंगे। नहीं, जब तक भुगतान नहीं तब तक वोट नहीं, भुगतान नहीं तब तक वोट नहीं। हम 1 मिनट, आप कितना पैसा दिए थे? हम लोग टोटल, हम अपना मेरा 5 लाख रुपया ये 2017 में इनकी बच्ची की मैच्योरिटी के लिए 18 लाख रुपया 2018 में ही पुर गया था, अभी तक नहीं मिला। हम लोग, आपका 18 लाख पुर गया था, आपका 5 लाख पुर गया था, आपका मेरी टीम का 1 करोड़ 65 लाख है। 1 करोड़ 65 लाख से 5,000 करोड़ रुपए कोई आता है और एक टीम गठित करवाती है कि भैया आप मेरे पास पैसा जमा कीजिए, आपके पैसा के हम डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, 10 गुना तक करेंगे। और पैसा लेती है, मोटी रकम बनाती है। 5,000 जब करोड़ रुपया हो जाता है तो उस 5,000 करोड़ रुपया का लेकर वो चल जाता है और राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। जैसा आपने बताया कि राज्यसभा का मेंबर बन गया। अब जब राज्यसभा का भैया मेंबर बन गया है तो वो सरकार की आदमी बन गई है, तो सरकार उसकी क्या उखाड़ सकती है? अगर वो ज्यादा, नरेंद्र मोदी जी ज्यादा कुछ करेंगे ना तो वो राज्यसभा का मेंबर छोड़ के दूसरे पार्टी को मर्सिडीज कार प्रचार में दे देता है। वो सबसे बड़ी बात यह है भैया कि हम लोग का पेमेंट 2014-15 से नहीं हो रहा है। हम लोग कोर्ट में केस लड़े, कोर्ट में केस लड़ने के बाद हम लोग को डिग्री मिला, कलकत्ता हाई कोर्ट का डिग्री है, पटना हाई कोर्ट का डिग्री है। डिग्री के बावजूद भी हम लोग का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये सरकार दोषी नहीं है तो कौन दोषी है, हम ये जानना चाह रहे हैं।
सरकार दोषी है। एकदम सरकार दोषी है, एकदम सरकार दोषी है। चलिए सर, पेमेंट दिया गया है सेबी को, सेबी को दिया गया कि सेबी पेमेंट करे, लेकिन सेबी भी पेमेंट नहीं कर रही है। इसका दोष किस पर जाएगा? सरकार पर ही जाएगा ना। देखिए सेबी जो होती है, सेबी अंडरटेकिंग करती है, वही ऑथराइज करके देती है कि भैया आप, हाँ आप जाइए और यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, ऑथराइज करती है सेबी। सेबी एक्सेप्ट की है, फिर भी आपको पैसा रिटर्निंग नहीं हो रहा है। सेबी एक्सेप्ट करती है, यही बैनर है, देख सकते हैं धरना, यही बैनर तले, यही बैनर तले। मांग है हाँ कि एल्केमिस्ट लिमिटेड में जो पैसा जमा है, क्योंकि एल्केमिस्ट लिमिटेड आरओसी से रजिस्टर्ड है, एमसीए में रजिस्टर्ड है, ये भारत सरकार के एनएससी और बीएससी पे रजिस्टर्ड है। ये जनता किस पे भरोसा करे? सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया तब हम आगे बढ़ करके गरीब गुरबा जो है छोटे छोटे रकम पैसा डालें। दोस्तों आज 2017 से पेमेंट बंद है लोगों का। आज हम 2017 से त्रस्त हो रहे हैं। निवेशकों का पैसा हम लोग को वापस किया जाए। हाई कोर्ट ऑलरेडी निर्णय दे चुका है, पटना हाई कोर्ट, यहाँ तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट ये निवेशकों के पक्ष में दे चुका है, लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। एनसीएलटी ने आह्वान किया जनता को कि कंपनी अपने इंसॉल्वेंसी में चली गई। उन्होंने आह्वान किया कि सारे जनता अपने पैसा भेजिए, हम सब लोग को पेपर भेजिए, हम एनसीएलटी से पेमेंट करेंगे। आज 2 साल हो गया, एनसीएलटी जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है वो आज तक पैसा हम लोग को पेमेंट नहीं कराया है। केडी सिंह बैठ, उम्मीद है कि आपकी पैसा वापस हो सकती है? कभी भी ना उम्मीद हम लोग नहीं। चलिए उम्मीद है अभी भी भैया कि इन लोग की उम्मीद है। देख सकते हैं ये लोग गार्जियन है, घर के गार्जियन है, घर के गार्जियन के साथ साथ ये तमाम हजारों मतलब 1000 परिवारों का पैसा ये लोग कलेक्ट किए कि भैया लाइए पैसा, आप लाइए, हम आपको 10 गुना करवाएंगे। ये क्या करवाएंगे? खुद इनके हाथ से ही पैसा लेकर लोग उड़ चुका है। बार अगर ये मोदी जी तक बात चली जाएगी तो निश्चित रूप से हम सब लोग का पेमेंट हो सकेगा। निजी तक जाना चाहिए, ये आवाज वहां तक जानी चाहिए। निश्चित अगर वो चाहते कि नहीं हम सबकी सहायता करने वाले लोग हैं, मोदी जी ईमानदार अगर हैं, तो इतनी जनता का, करोड़ों जनता का पैसा निश्चित रूप से उनके माध्यम से दिलाई जाए। ये जनता को भरोसा है, नहीं तो भुगतने के लिए वो तैयार रहे। देख लीजिए, तैयार रहिए भैया भुगतने के लिए, नहीं तो इन लोग का पैसा को वापस कीजिए। पैसा क्यों नहीं दीजिएगा? गरीब का ये पैसा है ना, आप अपना पैसा मांग रहे हैं ना कि भीख मांग रहे हैं? फिर से आप अपना पैसा जो दिए हैं वही ना मांग रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? सरकार किसी को मतलब प्रोटेक्शन दे रही है, उसको सरकार प्रोटेक्शन दे रही है जो चोर है, जो चोर है, जो 1 मिनट सर, जो चोर है उसको सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है सरकार की, ये हमारे देश की दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारे बिहार की दुर्भाग्य नहीं है। क्या कहा जाए इसमें? बेरोजगारी के कारण एक तरफ लोग मर रहा है, किसी को बेरोजगारी के नौकरी के नाम पर पैसा ठगा जा रहा है, और इन लोग को नौकरी के नाम पर नहीं 10 गुना पैसा, हाँ 10 गुना पैसा के नाम पर, 10 गुना पैसा के नाम पर पैसा ठगा गया है। ये दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है यार? दुर्भाग्य है ये बिहार की, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आप बने हुए रहिएगा एनसीपी के साथ। मैं आपका दोस्त विक्की गोयल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।